ट्रंप जब से पावर में आए हैं अमेरिका के लिए एलाइज से ज्यादा एनिमीज बनाते जा रहे हैं। जो ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच थी वो ट्रंप ने यूएस और पूरी दुनिया के बीच कर दिए। फ्रॉम हाई टैरिफ्स टू मिलिट्री थ्रेट्स, ट्रंप पॉलिसीज आर क्रिएटिंग मोर एनिमीज देन एलाइज। कनाडा, मैक्सिको, जापान, यूरोपियन यूनियन एज वेल एज इंडिया, ट्रंप ने सभी से अपने रिलेशंस खराब कर लिए हैं। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी को बनाया गया था अमेरिकन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ लाने के लिए, बट एट अ कॉस्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड वॉर। ये किसी ने नहीं सोचा था। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से वी मे बी गोइंग टू विटनेस द मोस्ट ड्रास्टिक ट्रेड वॉर ऑफ ऑल टाइम। सेकंड, क्या है ये नेटो कंट्रोवर्सी। थर्ड, व्हाई ट्रंप इज क्रिटिसाइजिंग यूएस जापान सिक्योरिटी पैक्ट। एट लास्ट, द बिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या ये ट्रेड वॉर भारत के लिए एक इकोनॉमिक डिजास्टर साबित होगी या फिर एक मौका विकसित भारत बनने का। लेट्स बिगिन। यूजुअली यूएस प्रेसिडेंट पावर में आते ही अपने एलाइज को रीएश्योर करते हैं और एनिमीज को वॉर्न, लेकिन ट्रंप ने तो व्हाइट हाउस आते ही एनिमीज का तो पता नहीं लेकिन अपने एलाइज के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दी। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नेटवर्क ऑफ एलाइज को फोर्स मल्टीप्लायर की तरह देखते हैं जो अमेरिकन डोमिनेंस और पावर दोनों को ही बढ़ाता है। साथ ही ज्यादा एलाइज मतलब ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर्स, मिलिट्री बेसिस एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नेटो, G7 एंड G20। लेकिन ट्रंप तो एलाइज को कॉम्पिटिटर्स और बर्डन की तरह देख रहे हैं। ये हैं यूएस के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स और चाइना के अलावा यूएस सबको अपना एलाइज मानता है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बाद ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% के टैरिफ लगा दिए और चाइना पर 20% टैरिफ्स। नाउ यूएस के ये तीनों टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स अब रिटेलिएट कर रहे हैं यूएस गुड्स पर टैरिफ्स बढ़ाकर। फाइनली कनाडा को मिल चुका है उनका नया पीएम मार्क कार्ने, रिप्लेसिंग जस्टिन ट्रूडो, और पहली स्पीच में उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया ट्रंप पर कि वो कनाडा को यूएस की 51st स्टेट बनाना चाहते हैं और कनाडा के ऊपर हैवी टैरिफ्स लगा रहे हैं। My government will put into action our plan to build a stronger economy, to create new trading relationships with reliable trading partners. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. He's attacking Canadian families, workers, and businesses. And we cannot let him succeed. और इसके जवाब में कनाडा ने भी 25% के इनिशियल रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए हैं ऑन यूएस गुड्स वर्थ $21 बिलियन। मैक्सिको का तो ये कहना है कि वो टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों ही मेजर्स को लेने वाले हैं और चाइना ने भी 10 to 15% के रिटेलिएटरी टैरिफ लगाते हुए ये कहा है कि वो रेडी हैं यूएस के साथ किसी भी तरीके की वॉर लड़ने के लिए। लेकिन अगर बात करें इंडिया की तो हम एक मिडिल ग्राउंड लेकर चल रहे हैं। हमने अभी तक कोई डायरेक्ट रिटेलिएशन नहीं किया है। रिसेंटली पीयूष गोयल, हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, गए थे अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जो हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि 2024 में यूएस और इंडिया के बीच $129 बिलियन के ट्रेड हुए थे, जिसमें इंडिया $45 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में था। मतलब हमने यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट किया देन इंपोर्ट्स। तो ट्रंप ने कहा है कि वो 2 अप्रैल से इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाले हैं। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट इससे पहले हो जाता है तो हमें काफी हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो हमारे $45 बिलियन के ट्रेड सरप्लस पर काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। एंड द इंडस्ट्रीज दैट आर मोस्ट वल्नरेबल टू दीज टैरिफ्स आर फार्मा, ज्वेलरी, ऑटो, केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब बात करते हैं कि ये नेटो कंट्रोवर्सी क्या है। ट्रंप अपने पहले टर्म से ही ये कहते आ रहे हैं नेटो मेंबर से कि अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर जीडीपी का 5% करो, जो कि अभी 2% से भी कम है। और अब तो उन्होंने ओपनली कह दिया है कि वो उन नेटो मेंबर्स को डिफेंड नहीं करेंगे जो अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ा रहे। थर्डली, अब बात करते हैं जापान के बारे में, जो यूएस का इतना क्लोज एलाई है। ट्रंप ने उनको भी नहीं छोड़ा। ट्रंप क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूएस जापान सिक्योरिटी पैक्ट को दैट सेज इन केस ऑफ वॉर यूएस जापान को प्रोटेक्ट करेगा बट जापान हैज नो ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट यूएस। सी दिस क्लिप। And I love Japan. We have a great relationship with Japan, but we have an interesting deal with Japan that we have to protect them, but they don't have to protect us. You know that? That's the way the deal reads. We have to protect Japan, and by the way, they make a fortune with us economically. There's another case, but we have to protect Japan, but under no circumstances do they have to protect us. जिसके रिस्पॉन्स में जापान ने कहा कि आप हमें फ्री में तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। इस सिक्योरिटी पैक्ट के आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग हमने आपको अपनी कंट्री में मिलिट्री बेस बनाने दिया और आपके 60,000 ग्रुप्स यहाँ हैं, मोस्टली इन जापानीज आइलैंड ऑफ ओकिनावा, जो यूएस को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम चाइना।
एंड एट लास्ट अब बात करते हैं कि इस ग्लोबल ट्रेड वॉर से इंडिया को किस तरीके से फायदा होगा या नुकसान। भारत का सपना है कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ एक डेवलप्ड नेशन बनना, और वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक डेवलप्ड नेशन वो है जहाँ के सिटीजन्स की पर कैपिटा इनकम $14,000 से ज्यादा है, और करंटली इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,570 है। मतलब भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए 7.3% की पर कैपिटा इनकम ग्रोथ चाहिए, और अगर बात करें जीडीपी की तो 7.9% की एनुअल ग्रोथ। अब किसी कंट्री की ग्रोथ में जितना डोमेस्टिक ट्रेड जरूरी है उतना ही एक्सपोर्ट्स, और पिछले 10 सालों में इंडिया के एक्सपोर्ट्स में 67% की ग्रोथ देखने मिली है। लेकिन इस ग्रोथ पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर 2 अप्रैल से पहले यूएस और इंडिया के बीच कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है तो, विच इज a short term loss. But the bigger picture is जिस तरह से यूएस अपने रिलेशंस कनाडा, मेक्सिको, चाइना और यूरोपियन यूनियन से खराब कर रहा है, they all are looking for potential trade partner and India is at the forefront. और गुड न्यूज ये है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्ग पेंडिंग पड़ा था वो इस साल फाइनलाइज होने जा रहा है। लास्ट 9 मंथ्स में यूके और इंडिया के बीच बिजनेस एक्टिविटीज में 121% का सर्ज देखने को मिला है, क्योंकि यूके मिनिस्टर ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात शुरू कर दी है। और तो और चाइना इज ऑल्सो विलिंग टू वर्क विद इंडिया आफ्टर यूएस टैरिफ ब्लो। रिसेंटली ट्रंप ने इंडिया के बारे में ये कहा, has been absolutely ripped off by almost every country in the world. Canada, Mexico, and then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. लेकिन अगर इस चीज को ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाए तो अब ट्रम्प कितना भी कहते रहे कि मैंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया, वो मेरी वजह से अपने टैरिफ्स कम कर रहे हैं, तो भाई डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली ही ट्रम्प भारत के सपने को पूरा करने में मदद ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल तभी होगा जब हम अपने रिलेशंस और नेगोशिएशंस को बेटर करने में कामयाब हो पाएंगे। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि ट्रम्प के ऐसे स्टेटमेंट के बाद इंडिया को भी कनाडा, मेक्सिको और चाइना की तरह रिटेलिएट करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता यार, बिकॉज दे ऑल आर डेवलप्ड नेशंस। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम एक मिडिल ग्राउंड पकड़कर चलें, क्योंकि बेटर नेगोशिएशंस और रिलेशंस के साथ ही हम अपने विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।